गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ऑनलाइन क्लास में आप सभी बच्चों का स्वागत है। तो आइए आज हम लोग पढ़ते हैं क्लास 4 का हिंदी व्याकरण। ठीक है, अपना बुक खोल लीजिए और सामने रखिए। जैसा कि हम लोग इस क्लास के पहले वाले क्लास में पढ़े थे लिंग पार्ट 6 लिंग पढ़े थे, तो उसमें आप लोग को ये बताया गया कि लिंग क्या है, लिंग किसे कहते हैं, लिंग के कितने भेद होते हैं, कौन से ऐसे शब्द हैं जो स्त्रीलिंग में आते हैं और पुल्लिंग में आते हैं, और ऐसे भी कुछ शब्द हैं जो स्त्रीलिंग पुल्लिंग दोनों के लिए यूज किया जाता है, यानी कि उसका प्रयोग दोनों में किया जाता है। ठीक है, ये हम लोग पहले वाले क्लास में पढ़े थे लिंग। आपको पता होगा कि कुछ शब्द ऐसे थे, समय के अभाव में हम उसको पूरा नहीं कर सके, तो आज आप लोग उसको समझ लेंगे। जैसे पहले वाले लेसन में हम लोग देखेंगे कि हमेशा पुल्लिंग रहने वाले शब्द जैसे बगीचा, सेना, ताला, पहाड़, फूल, पेड़, गुस्सा, ये सब क्या है, ये हमेशा पुल्लिंग रहने वाला ये शब्द है। हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द, तो हमेशा स्त्रीलिंग रहने वाला शब्द है कार, मेज, गर्मी, सर्दी, वर्षा, पेंसिल, पुस्तिका, नदी आदि, और भी बहुत सारे शब्द हैं। और कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दोनों के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। जैसे सभापति, ठीक है, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इंजीनियर, वकील, सचिव, मंत्री आदि। कहने का मतलब है कि प्रधानमंत्री कोई भी हो सकता है, लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। वकील लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी हो सकता है। इंजीनियर लेडीज भी हो सकती है, जेंट्स भी, यानी कि महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं। तो ये शब्द जो हम बता रहे हैं लास्ट वाला, उसमें ये नहीं है कि ये सिर्फ स्त्रीलिंग के लिए है या सिर्फ पुल्लिंग के लिए है, ये शब्द दोनों के लिए है। तो आप लोग समझ लिए होंगे। अब आज हम लोग शुरू करते हैं इसके बाद का लेसन वचन। बुक में देखेंगे लेसन 7 पार्ट 7। देखिए, इसमें कुछ चित्र दिखाया गया है। इस चित्र को ध्यान से देखिए। कोई चित्र ऐसा है जो एक दिख रहा है और कोई चित्र ऐसा है जो एक से अधिक दिख रहा है। ठीक है, देखिए, जैसे यहाँ पे एक बच्चा पतंग उड़ा रहा है, यहाँ पे 3 लड़कियां रस्सी खेल रही हैं। ऐसे ही है, यहाँ एक भेड़ है, एक पत्ता है, एक गुब्बारा है, बैलून है, और नीचे देखिए 2 है भेड़, यहाँ पे पत्ते हैं, गुब्बारे हैं, तितलियां हैं। ठीक है, तो हम लोग पढ़ते हैं वचन क्या है, वचन किसे कहते हैं। तो सबसे पहले हम इसका डिफिनीशन या पढ़ते हैं, यानी कि परिभाषा। वचन की परिभाषा क्या है, तो देखिए,
परिभाषा, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चलता है, संख्या का पता चलता है, 1 2 3 4 5 संख्या जानते हैं ना, उसका पता चलता है कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तु या कोई भी प्राणी कितना है, उसी को हम वचन कहते हैं। देखिए, शब्द के जिस रूप से उसकी संख्या का पता चले उसे वचन कहते हैं। जैसे पतंग, एक पतंग हुआ पतंगे, एक से एक है और एक से अधिक है, ठीक है। गुब्बारा एक है, यहाँ है एक से अधिक है, समझ गए। गाय है, एक है, गायें एक से अधिक है, बकरी है, बकरियां हैं, ठीक है। अब आप समझ गए कि वचन किसे कहते हैं, वचन का ये परिभाषा है। अब आइए हम लोग देखते हैं वचन के कितने भेद होते हैं, यानी कि वचन कितने प्रकार के होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं। वचन के दो भेद होते हैं, ठीक है। देखिए, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। एक वचन और बहुवचन। अब देखिए, एक वचन किसे कहते हैं, एक वचन का डेफिनेशन। देखिए, शब्द के जिस रूप से उसकी एक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से किसी वस्तु का, व्यक्ति का एक होने का बोध हो, उसे एक वचन कहते हैं। जैसे लड़का, लड़की, गाय, पुस्तक आदि, ठीक है। यहाँ लड़का, एक लड़का है, लड़की, एक लड़की है, एक गाय है, पुस्तक है, एक पुस्तक है, आदि, ठीक है। अब देखिए, आपके बुक में दिया हुआ भेड़ है, पत्ता है, गुब्बारा है, यहाँ पे तितली है। अपने बुक का भी आप लिख सकते हैं और बाहर का भी आप लिख सकते हैं। जैसे में लिख दीजिए, यहाँ भेड़, पत्ता, गुब्बारा आदि, ठीक है। एक वचन समझ लिए। वचन के दो भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन। तो एक वचन हम लोग पढ़ लिए, अब पढ़ेंगे बहुवचन। सेकंड देखिए, बहुवचन। बहुवचन
बहुवचन किसे कहते हैं, बहुवचन क्या है, इसका डेफिनेशन हम लोग देखेंगे, यानी कि बहुवचन की परिभाषा। देखिए बहुवचन का डेफिनेशन, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। अभी पढ़े हम लोग, इसके पहले एक वचन, ठीक उसका विपरीत बहुवचन है। एक वचन में किसी व्यक्ति का, वस्तु का, किसी का एक का बोध होता है, और इसमें एक से अधिक का बोध है। जिस शब्द से, शब्द के जिस रूप से उसके एक से अधिक होने का बोध हो उसे बहुवचन कहते हैं। जैसे एक पेंसिल है तो एक से ज्यादा को हम लोग क्या कहेंगे, पेंसिलें, ठीक है। यहाँ पे है तितलियां, एक से अधिक है, गुब्बारे एक से अधिक है, पत्ते एक से अधिक है, ठीक है। आप लोग समझ गए कि वचन किसे कहते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, ठीक है। देखिए जैसे आपके बुक में दिया हुआ है, यहाँ एक वचन से बहुवचन बनाइए, तो आप लोग इसको घर पे पढ़ेंगे कि एक वचन क्या है और उसका बहुवचन क्या है, ठीक है। जैसे यहाँ पे हम बता दे रहे हैं कि रात है तो रातें हो जाएगा, पंखा है तो पंखे हो जाएगा, पुस्तक है तो पुस्तकें हो जाएगा। ये हो गया आपका एक वचन से बहुवचन, ठीक है। बगीचा है तो बगीचे, कपड़ा है तो कपड़े। यहाँ पे देखिए वाक्यों में एक वचन और बहुवचन पर ध्यान दीजिए। नीचे में आपके बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है एक वचन एक साइड में बहुवचन, ठीक है। तो इसमें देखिए वन में मेज पर पुस्तक रखी है, वन में लिखा हुआ है मेज पर पुस्तक रखी है, ठीक है। और ठीक इसके सामने मेज पर बहुवचन में पुस्तकें रखी है, तो ये हो जाएगा बहुवचन। इसी तरह से देखिए चिड़िया आसमान में उड़ रही है, चिड़िया एक है और चिड़िया आसमान में उड़ रही है, अधिक हो गया। तो आप लोग इसको घर पे पढ़ेंगे। और देखिए कुछ ऐसा होता है, इसमें कुछ शब्द हमेशा एक वचन और बहुवचन में ही प्रयोग होता है, ठीक है। देखिए कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा एक वचन और कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो हमेशा बहुवचन में ही प्रयोग किए जाते हैं। जैसे यहाँ पर एक वचन बहुवचन, ठीक है। एक वचन में क्या होता है, हवा, हवा का बहुवचन नहीं होता है, हवाएं नहीं होता है, हवा ही होता है एक। पानी, पानीय नहीं होता है। दूध, दूधे नहीं होता है। क्रोध, क्रोधे नहीं होता है। ऐसे कुछ शब्द दिए हुए हैं आपके बुक में जिसको आप याद करेंगे एक वचन के लिए आगे। बहुवचन में देखिए
बहुवचन में ही आते हैं। जैसे प्रजा, प्रजा, आंसू, लोग, प्राण, होश आदि। देखिए ये बहुवचन में है, प्रजा, आंसू, लोग, प्राण, होश आदि। ठीक है, ये हो गया आपका बहुवचन। तो आप इसको पढ़ लेंगे। वचन किसे कहते हैं, वचन के कितने भेद होते हैं, एक वचन किसे कहते हैं, बहुवचन किसे कहते हैं, और कौन से ऐसे शब्द होते हैं जो एक वचन और बहुवचन में प्रयोग किया जाता है। ठीक है, हैव ए नाइस डे, थैंक यू।